हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो आज मैं संख्या श्रृंखला मतलब जो नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। 5 सबसे बड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इनमें क्या होता है, आपको एक नंबर की सीरीज़ दी होगी और उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, तो वो मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, नंबर जो हमें दिए हैं 4, 16, 36, क्वेश्चन मार्क 100 और 144। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आने वाला है। अगर हम इन सारे दिए हुए नंबर्स को ध्यान से देखें तो सारे के सारे देखिए पूर्ण वर्ग हैं, मतलब किसी न किसी संख्या का वर्ग है। 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 144 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपको 4 दिया है, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग होता है। फिर आपको 16 दिया है, जो किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। ठीक है, अगली संख्या आपको 36 दी है, जो किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। अगला आपको क्वेश्चन मार्क है, छोड़ देते हैं इसको। अगला जो संख्या दी है 100 दी है, तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। अगली संख्या जो आपको 144 दी है, वो किसकी वर्ग होती है, 12 की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपको संख्याएं दी गई हैं, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, क्वेश्चन मार्क, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग। अब इसमें एक पैटर्न पकड़िए ना, देखिए 2, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए, 8। तो सभी में वर्ग लिखा है तो 8 का वर्ग होना चाहिए। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, सब में 2-2 का अंतर है और उनका वर्ग है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हमारा फिट बैठ रहा है, 8 का वर्ग। और हम जानते हैं 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64, 64, जो कि हमारे विकल्पों में से एक है। लास्ट वाला विकल्प देखिए 64, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा, 64। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, जो संख्याएं आपको दी हैं 0, 7, 26, क्वेश्चन मार्क, 124, 215। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए संख्याओं को आराम से जज कर लीजिए, उनको देखिए और कहीं आपने वो संख्याएं पहले देखी हैं या किसी से मेल खा रही हैं, सबसे पहले आपको वो पहचानना होता है। ठीक है, तो इन संख्याओं में देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यूब होते हैं ना, जो घन होते हैं, उनके काफ़ी नज़दीक की संख्या लग रही हैं। जैसे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, देखिएगा, जैसे 0 है ना, तो 0 क्या है ना, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ, उसमें से अगर 1 घटाता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, तो 1 में से मैं 1 घटाता हूँ, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसी 7 देखो क्या करेंगे, 7 के लिए हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर लेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, ऐसे 26 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब करना पड़ेगा और उसमें से 1 घटाना पड़ेगा। कैसे हुआ देखिएगा, 1 का क्यूब में से 1 घटाया तो 0 मिलता है। 2 का क्यूब होता है 8, उसमें से 1 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। 3 का क्यूब होता है 27, तो उसमें से 1 घटाएंगे तो 26 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, कुछ यहाँ पे मिलना है हमको, देख लेते हैं क्या मिलना है। उसके बाद जो ये लिखा है 124, तो 124 होता है हमारा 5 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 124 मिलेगा। ठीक है ना। वैसे ही जो 215 है वो होता है 6 का क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से 1 घटाओगे तो 215 मिलेगा। देखो 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पर आना चाहिए 4 का क्यूब माइनस 1। कितना आना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 1। उसी को आगे बढ़ाते हैं तो 5 का क्यूब माइनस 1 और 6 का क्यूब माइनस 1। ठीक है ना। तो आंसर में हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 1। तो 4 का क्यूब माइनस 1 मतलब 4 का क्यूब होता है 64, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64, और 64 में से अगर हम 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 63, 63। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहचान करनी होती है कि कौन सा, किस तरीके से ये नंबर आगे को बढ़ रहे हैं, उस तरीके के हिसाब से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं अभी। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये निकालना है, हर क्वेश्चन की तरह। देखिए क्या है, 240, फिर कोई नंबर है, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2। अब देखिए नंबर धीरे धीरे घट रहे हैं। 240 के बाद कुछ आ रहा है, फिर 120 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो ये नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहे हैं। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या तो हम इनमें किसी संख्या का भाग दे रहे होंगे, या किसी संख्या से को घटा रहे होंगे इसमें से, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रही है संख्याएं। ठीक है, तो क्या पैटर्न इसमें पकड़ में आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए लास्ट वाले नंबर से आप देखिए एक बार, 2 से 10, 2 से ठीक पहले क्या है, 10,
तो 2 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 2 पंजे 10 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 के ठीक पहले क्या है 40, मतलब 10 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तब 40 बन रहा है। ओके, पहले हमने किससे गुणा किया 5 से, फिर हमने उससे पहले लाने के लिए किससे गुणा किया 4 से। फिर देखिए 40 को अगर 120 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 40 3 120 होता है, आप जानते हो 4 3 12 होता है ना। वैसे ही अगर हम इससे पहले वाले नंबर को प्राप्त करना है तो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमने 4 से गुणा किया, फिर हमने पहले हमने 5 से गुणा किया, फिर हमने 4 से गुणा किया, फिर हमने 3 से गुणा किया, तो अब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए सीरीज बन रही है ना 5 4 3 2 1, है ना, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं 120 को 2 से गुणा करूंगा तो ये रिक्त स्थान में मेरा आना चाहिए 240, क्योंकि 120 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 240, ठीक है ना। तो अब अगला नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 1 से, और जब आप 240 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको 240 मिलेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सीरीज हमने क्या पकड़ी, पहले 5 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर जब हमने 2 से गुणा किया तो हमें कितना मिला 240। तो यही हमारा रिक्त स्थान पे आएगा 240, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, निम्न संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसको देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अंक क्या क्या लिखे हैं 2 5 7 12 15 17 22, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, देखते हैं इनमें क्या पैटर्न इन नंबर्स के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए पहले में अंतर देख लीजिए। देखिए 2 और 5 में कितने का अंतर है, देखिए 3 का अंतर है, क्योंकि 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 बनेगा, ठीक है। और 5 और 7 में कितने का अंतर है 2 का, ओके। और 7 और 12 में कितने का अंतर है 5 का, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा 12 और 15 में कितने का अंतर है 3 का, 15 और 17 में कितने का अंतर है 2 का, और 17 और 22 में कितने का अंतर है 5 का, है ना। सबसे पहले हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 5 जोड़ा, ठीक है। फिर वही चीज़ रिपीट हो गई, हमने दोबारा से 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। ध्यान देना, पहले जोड़ा 3 2 5, फिर दोबारा से जोड़ा 3 2 5। तो अगर हमें इसका अगला अंक प्राप्त करना है तो फिर से हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना, इस वाला ना 3 2 5। तो अगला अंक प्राप्त करना है, अगली संख्या प्राप्त करनी है तो हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, किसमें 22 में, क्योंकि 22 का अगला नंबर 3 जोड़ के मिलेगा। तो 22 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पे कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, पहले 3 संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमने क्या करा, पहली संख्या तो 2 थी, फिर हमने 3 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और फिर हमने देखा वही पैटर्न रिपीट हो रहा है 3 2 5। तो यही पैटर्न अब दोबारा रिपीट होना चाहिए, तो पहले हमें 3 जोड़ना चाहिए। तो 3 जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा और आखिरी सवाल क्या है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। आपको संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 6 दिया है, 12 दिया है, 21 दिया है, फिर एक रिक्त संख्या है, उसके बाद लास्ट में क्या है 48 है। तो आपको बताना है कि जो ये ब्लैंक है क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पर हमारा कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले इनका गैप देख लेते हैं, कितने कितने का इनमें अंतर आ रहा है। देखिएगा हाँ, 6 से 12 तक आपको पहुँचना है तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 6 हो गया, ठीक है। 12 से 21 अगर आपको प्राप्त करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा, ओके। अब इस 9 में हम क्या जोड़ें और उसमें हम दोबारा से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए क्या जोड़ें कि 48 आ जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो एक तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 9 लिखा है, कितने का अंतर है 3 का। तो इसमें 3 का अंतर और देते हैं, मतलब 12 बना देते हैं हम इसको। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो हम देखते हैं 12 जोड़ के क्या हमारा मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। 12 जोड़ के देखते हैं। तो अगर हम 6 के बाद 9 लिख रहे हैं, 9 के बाद 12 लिख रहे हैं, तो 12 के बाद हमें 15 भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो ये सीरीज़ पूरी होगी। सबसे पहले कितना जोड़ेंगे 6, फिर कितना जोड़ेंगे 9, फिर 12, फिर 15, 3 के अंतर में जोड़ेंगे, है ना। करके देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस 21 में हमें कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है, जिससे हमें अगली संख्या प्राप्त हो सके ये वाली, ठीक है। 21 में 12 अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 33 मिलेगा। अगर ये लॉजिक सही है तो 33 में हमें 15 जोड़ के देखना पड़ेगा, 48 आना चाहिए। तो 33 में आप 15 जोड़ के देखिए 48 आता है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 12, फिर कितना जोड़ा 15। तो ये पैटर्न हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही पूरा हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 33 प्राप्त होना चाहिए। कितना जोड़ने पर 12 जोड़ने पर, किस में 21 में 12 जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 33। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर
लास्ट वाला जो ऑप्शन है 33 इसमें लिखा हुआ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज देखिए हमने 5 क्वेश्चन किए हैं मिसिंग नंबर वाले, और हर क्वेश्चन अलग ढंग का हुआ है और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने एग्जाम में आपके सफल होने की संभावना बढ़ेगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, अगर देखा होगा तो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आया होगा तो तब भी लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे एसएससी, बैंकिंग और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उससे संबंधित जितने भी रीजनिंग और मैथमेटिकल वाला पार्ट है उनके क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत सारी सीरीज़ आने वाली, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।